नमस्कार। मैं ज्योति नाइक। आज का युग ये प्रगति का युग है। रोज़ नए नए आविष्कार होते हैं। पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ें आती हैं और हम उसे खुशी से स्वीकार भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुमूल्य चीज़ जो हम खोते जा रहे हैं, उससे शायद हम अनजान हैं या जानते हुए भी अनजान बने रहना चाहते हैं, और वो है इंसानियत। आज हम जहाँ रह रहे हैं वो शहरी संस्कृति है, जो हमारी पहली की पुरातन भारतीय संस्कृति या कहीं ग्रामीण संस्कृति है, वो धीरे 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 अपना अस्तित्व खोते जा रही है। और जो शहरी संस्कृति है वो दीवारों में सिमट गई है। आपकी चार दीवारों के बाहर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होता। और यदि सरोकार होता है तो वह हैसियत के अनुसार होता है। आपकी हैसियत ये ठहराती है कि आपको किससे मिलना है, किसके यहाँ जाना है, आपने क्या पढ़ना है, आपने क्या शौक़ करना है, ये सब आपकी हैसियत ठहराती है। उसमें आपकी इच्छाओं का, आपकी आकांक्षाओं का कोई स्थान नहीं होता। और इसी इंसानियत के ऊपर आज मेरी छोटी सी कहानी है और सत्य है। और उस कहानी को मैंने नाम दिया है अनजाने दादाजी। ये करीब 72 के बाद की कहानी है, जब हमने पढ़ाई के लिए इंदौर में अपना घर किया था। हम कॉलेज में पढ़ते थे। जिस गली में हमने मकान लिया था वो मध्यम वर्गीय परिवारों की गली थी। सबका एक दूसरे के घर आना जाना, सुख दुख में एक दूसरे के साथ देना, बहुत बढ़िया वातावरण था उस समय का। उस गली में हर बुधवार को दोपहर को 4 बजे एक दादाजी साइकिल पे आते थे और सामने के हैंडल के ऊपर उनके कांच की छोटी सी पेटी लगी होती थी और उसमें गरम गरम छोटी छोटी कचौरियाँ होती थी। और उस कचौरियों के दाम थे, एक कचौरी का 4 आना 25 पैसे। और वो बराबर बुधवार को उस गली के, इन हर गली में ही जाते थे, हमारी गली के कोने पे आते तो वहाँ से हर घर के बाहर 2 मिनट खड़े होकर आवाज़ देते और कहते कचौरी वाला आ गया है, कचौरी वाला आ गया है। उस वक्त का वातावरण ऐसा था, पैसों की तंगी थी लेकिन मन बहुत बड़े होते थे। हर कोई हर बुधवार को भी कचौरी नहीं खरीद पाता था। परिवार बड़े होते थे। ऐसे वक्त में जहाँ घर में 4 लोग होते थे तो 2 कचौरियाँ ली जाती थी, आधी आधी खाते थे। लेकिन उन कचौरियों का जो स्वाद होता था या जो संतोष मिलता था, वो शायद आपके रोज के ये बर्गर और ये खाने से भी नहीं मिलेगा। हर घर के वहाँ वो खड़े होकर आवाज़ देते। जब वो उस परिवार के लोग कचौरी लेने जाते तो वो दादाजी करीब 50-60 के बीच के होंगे। वो कचौरी देते देते उस परिवार के बारे में सारी जानकारी लेते थे। क्या पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पूरी गली यानी उनका एक परिवार था। जब वो हमारे घर के सामने आए तो उन्हें मुझे देखते ही कहा कि बेटा नए आए हो रहने। मैंने कहा हाँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ और हम भाई बहन यहाँ पढ़ने के लिए हमारे पापा ने मंगाने यहाँ रखा है। चलो बेटे बहुत अच्छा है, खूब पढ़ाई करो, खूब करो। तो आज पहला दिन है ना तुम्हारा, तो एक काम करो बेटा, ये आज मेरी तरफ से इस गली में रहने आए हो, इसके लिए आज मेरी तरफ से आप सबको कचौरी फ्री, उसके पैसे नहीं लूँगा। तो आई ने उनसे भी कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप दीजिए कचौरी लेकिन पैसे लीजिए। लेकिन उन दादाजी ने नहीं लिया। माँ से बोले नहीं बहू, बोले पहली बार ये बेटी अपने दादाजी से कचौरी ले रही, भला मैं उसके पैसे लूँगा क्या, अगली बार से लूँगा। और उन्होंने पैसे नहीं लिए।
ये हमारा उस दादाजी के साथ पहला परिचय था, और वो पहला ही परिचय दिल को अंदर तक कहीं बांध गया था। और फिर हर बुधवार दादाजी का आना, उनसे कचौरी लेना, ये हमारा नियमित हो गया था। ऐसा करते करते मेरा ग्रेजुएशन हुआ और फिर मेरी शादी ठहरी। हमारी एंगेजमेंट हुई, वो हमारे गांव में हुई। एंगेजमेंट हमने गांव में रखी थी। 8 दिन हम लोग सब गांव में गए थे, और जब वापस इंदौर आए तो दूसरे बुधवार को वो दादाजी आए, घर के सामने खड़े होकर बोले, बिटिया जरा बाहर आना। कहने लगी, क्यों, शादी ठहर गई है ना? मैंने हंस कर कहा, हाँ दादाजी, और उनके पाँव को छुआ। तो उन्होंने कहा, बेटा बहुत खुश रहो। बोले, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। मैंने कहा, क्यों? बोले, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी ठहरी है, ठहरने वाली है। मुझे बुलाती तो मैं आता ज़रूर। मैंने कहा, दादाजी अभी शादी नहीं हुई है, केवल रिंग सेरेमनी हुई है, शादी में मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी। तो कहने लगे, बेटा आज इस खुशी में मेरी तरफ से तुमको कचौरी फ्री। दूसरी बार उन्होंने हमारी खुशी में वो शामिल हुए, उन्होंने कचौरी दी। और उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। किन्हीं कारणों से वो कहा था उनको, पर आ नहीं पाए। शादी के बाद जब मैं पहली बार मायके गई और बुधवार आने वाला था, उसी मैंने आई से कहा, आई आज दादाजी आएंगे ना, उनसे कचौरी लेंगे, उनसे बातें करना है। 2 मिनट के लिए आई, चुप रही, और फिर कहने लगे, आजकल वो आते नहीं हैं। मैंने कहा, आते नहीं इसका मतलब क्या? बोले, पिछले कई बुधवार से जब हम अपन शादी हो के हम यहाँ आए, उसके बाद से वो आए ही नहीं यहाँ पे। मुझे एक पल के लिए इतना अजीब सा लगा कि कुछ हो तो नहीं गया उनको। मैंने सामने वाले चाची जी से पूछा, चाची जी वो आते नहीं हैं तो कुछ पता पड़ा क्या? तो देखिए, शहरी संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति का फ़र्क। जहाँ वो हर सुख दुख में हमारे साथ होते थे, हमारे पूरे परिवार की, गली के हर घर की जानकारी, हर सदस्य की उनको जानकारी होती थी। लेकिन हमने कभी उनसे पूछा नहीं कि दादाजी आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका क्या परिवार है। हमने कभी नहीं पूछा, और हमें आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। शायद हमारे लिए शर्म की बात थी, या हम कहीं इंसानियत में हम कहीं पीछे पड़ रहे थे। उस दिन पहली बात मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई, और लगा कि कैसे, मुझे लगा नहीं कि वो मेरे बारे में जानना चाहते थे, मेरे होने वाले परिवार के बारे में। मुझे क्यों नहीं लगा कि मैं पूछूं उनसे कि दादाजी आप कहाँ से आते हैं। मैंने गली के सभी परिवारों से पूछा, लेकिन सभी मेरे तरह आत्म केंद्रित थे। किसी को भी नहीं पता पड़ा कि वो दादाजी क्यों नहीं आए, क्या हुआ उनका, क्या नहीं हुआ। बात आई गई। लेकिन आज तक जब भी किसी साइकिल पर किसी बेचने वाले को, या ब्रेड और बटर बेचने वाले साइकिल पर आवाज़ देते निकलते हैं, तो मुझे वो दादाजी याद आते हैं, और कुछ पल के लिए खुद पर शर्म महसूस होती है, और लगता है कि शायद कहीं इंसानियत में मैं बहुत पीछे पड़ गई थी। और इसीलिए उसके बाद आज तक मेरे घर में या आसपास जो भी काम करने वाले होते हैं, मैं उससे जितनी ज़रूरी जानकारी होती है मैं ज़रूर लेती हूँ, और जहाँ तक हो सके उनके सुख दुख में सहभागी होने का प्रयत्न करती हूँ, और सोचती हूँ। और यही शिक्षा मैं अपने परिवार, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने बहू को, या अपने आसपास के बच्चों को देती हूँ कि कोई भी जो आपके साथ आता है या आपके साथ संबंधों में बनता है, उसके साथ उसका
उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी रखिए। क्या पता कब कोई किस तरह आपके काम आए या आप उसके काम आए। कहीं ऐसा न हो कि उन दादाजी की तरह फिर हमें अपने ऊपर शर्मा आए और फिर हम सोचते रहें कि ऐसा कैसा हो गया। तो धन्यवाद, ये मेरी कहानी थी, लेकिन ज़रूर इस बारे में सोचिए। और आज आप जब घर से बाहर कदम रखते हैं, कई जाने अनजाने चेहरे आपके सामने से निकलते हैं। उन अनजाने चेहरों को जानने की कोशिश कीजिए, या जो जाने चेहरे हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए। क्या है वो परिवार, क्या है वो, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, कुछ एक दूसरे के बारे में जानना शुरू कीजिए। वक्त कहकर नहीं आता, कौन कब कहाँ कैसे आपके काम आएगा या आप कैसे उनके काम में आ गए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तकदीर कब कहाँ किसको किस मोड़ पे किसके सामने खड़ा कर दे ये हम कह नहीं सकते। तो आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।